बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। वित्त मंत्री के अनुपूरक बजट पेश करने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बजट राशि 24,496.98 करोड़ रुपए है। ये मूल बजट का 3.3% है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है और वित्तीय योजनाओं को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। वित्तीय योजनाओं को गति देने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसे सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है। ये मूल बजट का 3.3% हिस्सा है और इससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विकास की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से इस अनुपूरक बजट को पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सदन में देश में दो नमूने, एक लखनऊ का बउआ और एक देश का बउआ, जो देश छोड़कर भाग जाते हैं चर्चा के समय। साथ ही साथ उन्होंने कहा, कोडीन माफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पर धुआंधार संबोधन भी हुआ है सदन के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट पेश किया है उन्होंने। 24,496.98 करोड़ रुपए है बजट और ये मूल बजट का 3.3% हिस्सा है। तो दोनों सदनों में 24,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 8,08,000 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो 24,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, ये हमारी सरकार की सफलता है। वहीं तमिलनाडु की नकली कफ सिरप के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। कोडीन सिरप मामले की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश होगा। सीएम ने कहा कि समय आने पर बुलडोजर एक्शन होगा, तब चिल्लाना मत। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, अवैध सप्लाई चैन उजागर हुई है। बच्चों के लिए मेडिकल रूप से प्रतिबंधित दवा, अवैध बिक्री पर यूपी सरकार का बड़ा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलेगा, कोडीन माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। कोडीन माफियाओं का हश्र जेल के सलाखों के पीछे होगा। जिन जिन ने कोडीन कफ सिरप में संलिप्तता दी है, उन सब पर बुलडोजर चलाएंगे और जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दो टूक विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, इस कारण आप इस तरह की बात करते हैं। आप चिल्लाते रहें, तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि 79 अभियोग दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 225 अभियुक्तों का नामजद किया गया है और 78 इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 134 छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लोहिया वाहिनी के एक सदस्य के खाते से लेन देन हुआ है, यह भी स्पष्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, उस समय चिल्लाना नहीं। कोडीन कफ सिरप मामले में जिस तरह से सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ही आड़े हाथों सदन में लेते हुए कहा कि लोहिया वाहिनी का एक सदस्य इसमें मिला हुआ है, लेन देन हुआ है उसके खाते से। जब बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाना मत। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। समय समय पर कार्रवाई, छापेमारी हुई है। सीएम ने कहा कि नेता विरोधी दल से झूठ बुलवाया जा रहा है। देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक यूपी में है। कोडीन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
सीएम ने कहा अन्य राज्यों में मौत के मामले सामने आए हैं, समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा, कोई भी आरोपी हो छूटेगा नहीं। विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के वक्त चिल्लाना मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, जो दोनों एक प्रदेश छोड़कर भाग जाता है चर्चा के समय, एक देश छोड़कर भाग जाता है चर्चा के समय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा देश में दो नमूने, एक दिल्ली में है, एक यूपी में, और बुलडोजर की कार्रवाई कोडीन सिरप में हम करेंगे। और यह भी स्पष्ट हुआ है कि लोहिया वाहिनी का एक सदस्य इसमें मिला हुआ है और उसके खाते से लेन देन हुआ। सीएम ने कहा कि जब हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाना मत, चिल्लाने की कार्रवाई हम नहीं सुनेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। खबर पर अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो आज अलग ही रूप देखने को मिला सदन के अंदर, रौद्र रूप में भी मुख्यमंत्री दिखे। उन्होंने कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में जो सवाल उठा रहे हैं, सामने आया है कि लोहिया वाहिनी का एक सदस्य उसमें है, उसके खाते से लेन देन हुई है, और जब हम बुलडोजर चलाएंगे तो चिल्लाइएगा मत। अभिषेक। या बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में दहाड़ते हुए नजर आए। उस वक्त जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आज दूसरे दिन शीतकालीन सत्र के, और अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कोडिन कफ सिरप का मामला सदन में उठाया और फिर इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे तर्क पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। 79 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर और साथ ही साथ गिरफ्तारियां हुई हैं बड़े पैमाने पर। और ये भी बोलते हुए नजर आए साफ तौर पर कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है एक के बाद एक। हाल ही में लोहिया वाहिनी का एक सदस्य लोहिया वाहिनी विंग है उसके, हाँ, लोहिया वाहिनी सदस्य जी, उनका नाम सामने आया है। और ये भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, तंज करते हुए, कि जिस बुलडोजर एक्शन की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, वो बुलडोजर एक्शन भी जल्द होता नजर आएगा और उसके बाद चिल्लाएं मत। तो ये उन्होंने साफ कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन, जो अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें विपक्ष के भी चेहरों का नाम निकलकर सामने आ रहा है और जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा इस पूरे मामले में। अभिषेक, मुख्यमंत्री का ये कहना कि नेता प्रतिपक्ष से झूठ बुलवाया जा रहा है, ये क्या संकेत करता है? मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते थे सदन के अंदर? बिल्कुल, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से सदन में या सदन के बाहर भी हमेशा से ही व्यंग्यात्मक तौर पर मुख्यमंत्री जवाब देते रहे हैं समाजवादी पार्टी को, और चुटकी भी लेते हुए नजर आते हैं कई बार तो। और उसी कड़ी में ये नेता प्रतिपक्ष को ये बात वो कहते हुए नजर आए कि उनसे झूठ बुलवाया जाता है कई बार। जो आरोप हैं वो मनगढ़ंत आरोप उनसे लगवाए जाते हैं सरकार को लेकर, और उसी बारे में वो जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उनको लेकर ये बात मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। अभिषेक, बजट की हम चर्चा करें तो देखिए, सुरेश खन्ना ने, वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए पहले 8,000 करोड़ का था, अब हम 24,000 करोड़ का पेश कर रहे हैं। ये हमारे सरकार की सफलता है, रफ्तार बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इस बजट पर हम विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो। जी हाँ, बिल्कुल, रफ्तार ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर ये बजट की ज़रूरत थी और जिसे सरकार लाती हुई नज़र आई है। और इस बजट में कई सारी योजनाएं प्रावधानित हैं, सरकार से जुड़ी हुई कई अंडरगोइंग योजनाएं हैं जो चल रही हैं, और कई सारी नई योजनाएं, परियोजनाओं को शुरू किया जाना है। उसके लिए खास तौर पर इस बजट में प्रावधानित जो राशि है उसके बारे में जो सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं वो चर्चा करते हैं। ठीक है, मूल बजट का 3.3% है। सीएम योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप कैसे सदन में दिखा, जरा वो सुनिए। राज्यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है,
गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है। इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। तो देखा आपने मुख्यमंत्री आज